देयर आर 5 स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। और जो प्रोसेस होता है एनिमल्स में न्यूट्रिशन का वो 5 स्टेप्स में होता है। फर्स्ट होता है इनगेशन, आफ्टर इनगेशन डाइजेशन, एंड आफ्टर डाइजेशन एब्जॉर्प्शन, एंड आफ्टर एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन, एंड आफ्टर दैट इजेशन। तो 5 स्टेप्स में न्यूट्रिशन के प्रोसेस को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे इनगेशन, फिर डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। चलिए देखते हैं बारी बारी सभी को। फर्स्ट है हमारा इनगेशन। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनगेशन। जो फूड को लेने का प्रोसेस है, टेकिंग ऑफ फूड, फूड को लेने का जो प्रोसेस है, भोजन करने की जो प्रोसेस है, उसे ही हम लोग इनगेशन कहते हैं, यानी भोजन खाना। ईटिंग फूड इज इनगेशन। इन मोस्ट सिंपल टर्म्स इनगेशन मीन्स ईटिंग ऑफ फूड बाय द एनिमल्स। भोजन का ग्रहण करना, खाना एनिमल के द्वारा ही इनगेशन है। When we put food into our mouth with hands, we are ingesting the food. जब हम लोग अपने हाथों से फूड को खाते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं ingesting the food. सेकंड है डाइजेशन। The process in which the food containing large insoluble molecule is broken down into small water soluble molecules which can be absorbed by the body is called digestion. डाइजेशन वह प्रोसेस है जिसके द्वारा फूड जो लार्ज होते हैं और इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल जो होते हैं उसे क्या किया जाता है, ब्रोकन डाउन, तोड़ दिए जाते हैं इस तरह से कि छोटे छोटे बहुत हो जाते हैं और वो वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं। यानी जो फूड हमारा जो है जिसे कि हम लोग इनगेस्ट किए वो रहता है लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स और इसी एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। और जिस प्रोसेस से जब यह गुजरता है, ठीक है, तो वो क्या होता है कि वो स्मॉल, बहुत छोटे छोटे, और वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल में वो क्या होते हैं, टूट जाते हैं, ब्रेक कर जाते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या, डाइजेशन। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डाइजेशन। Most animals use both physical and chemical method for digesting, breaking up the large food molecules. और अधिकांशतः जितने भी एनिमल्स हैं वो दोनों मेथड का यूज करते हैं डाइजेशन के लिए। एक तो फिजिकल मेथड और दूसरा केमिकल मेथड। दो तरह से फूड का डाइजेशन होता है, एक फिजिकल मेथड और दूसरा केमिकल मेथड। तो व्हाट इज फिजिकल मेथड? फिजिकल मेथड इंक्लूड चूइंग एंड ग्राइंडिंग द फूड इन माउथ। हम लोग जो भोजन को लेते हैं हाथ से और लेने के बाद जब वह मुंह में पहुंचता है तो उसे हम दांतों से चिबाते हैं और उसे कुतर डालते हैं, जिसे कहते हैं चूइंग एंड ग्राइंडिंग। ठीक है, तो ये जो चूइंग और ग्राइंडिंग जो हो रहा है, द फूड इन माउथ, माउथ में जो हम दांतों से उसे चबाते हैं और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, उसे ही हम लोग कहते हैं फिजिकल मेथड्स ऑफ डाइजेशन। और केमिकल मेथड्स क्या होता है? include the addition of digestive juices enzymes to food by the body itself। और केमिकल मेथड्स वह हो गया कि अब जब यह च्यूइंग हो गया, ग्रिंड हो गया, तो इसमें कुछ एंजाइम, डाइजेस्टिव जूस जो होता है वह एक तरह का एंजाइम होता है, वो कुछ डाइजेस्टिव जूसेज या एंजाइम्स को उसमें मिलाया जाता है जिससे कि उसमें केमिकल रिएक्शन होना शुरू होता है और वो आसानी से टूट जाता है इन स्मॉल वाटर सॉल्युबल molecules। थर्ड है एब्जॉर्प्शन। आफ्टर डाइजेशन द फूड मॉलिक्यूल्स बिकम स्मॉल एंड सॉल्युबल। अब डाइजेशन के बाद जो हमारा फूड मॉलिक्यूल्स है वो स्मॉल और वाटर सॉल्युबल हो गया है। The soluble food molecules can pass through the wall of our intestine and go into blood। और वह जो soluble molecules है वह हमारे wall of intestine से गुजरता है और फिर वह हमारे blood में प्रवेश कर जाता है। The process in which the digested food passes through the intestinal wall into blood stream is called absorption। और वह प्रोसेस
जिसके द्वारा जो डाइजेस्टेड फूड है वो पास करते हैं थ्रू इंटेस्टाइनल वाल के थ्रू पास करते हैं और फिर इनटू ब्लड स्ट्रीम, और वो फिर वो इंटेस्टाइनल वाल से होते हुए ब्लड स्ट्रीम में घुस जाते हैं, इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, उसे ही हम लोग कहते हैं एब्जॉर्प्शन। फोर्थ है हमारा एसिमिलेशन। अब ब्लड कैरीज द एब्जॉर्ब्ड फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब ब्लड क्या करता है, उस एब्जॉर्ब्ड फूड को पूरे बॉडी पार्ट्स में घुमाता है, और द फूड देन इंटर्स ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी, और फिर वह फूड ब्लड से होता हुआ प्रत्येक बॉडी के प्रत्येक सेल में प्रवेश करता है, वेयर इट इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी, और जहाँ की वो एनर्जी प्रोड्यूस करना शुरू करता है, एंड फॉर मेकिंग मटेरियल्स फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी, और वो सामान बनाना शुरू कर देता है जिससे कि बॉडी का ग्रोथ होता है, और जो टूट फूट गया है उसका रिपेयरिंग भी शुरू हो जाता है। द प्रोसेस इन विच द एब्जॉर्ब्ड फूड इज टेकन इन बाय बॉडी सेल्स, और वह प्रोसेस जिसके द्वारा बॉडी का जो फूड एब्जॉर्ब हो गया है उस फूड एब्जॉर्ब को टेकन कर लिया जाए बाय बॉडी सेल्स के द्वारा ले लिया जाए, ग्रहण किया जाए, एंड यूज्ड फॉर एनर्जी, और उस एनर्जी का यूज किया जाए, ग्रोथ एंड रिपेयर इज कॉल्ड एसिमिलेशन, उस पूरे प्रोसेस को कहते हैं एसिमिलेशन। ध्यान देंगे एसिमिलेशन को। द प्रोसेस इन विच the absorbed food is taken in by the body cells and used for energy, growth and repair is called assimilation. 5 है egestion, और द होल फूड विच वी ईट इज नॉट डाइजेस्टेड बाय आवर बॉडी, और जितना भोजन हम खाते हैं पूरा का पूरा भोजन डाइजेस्ट नहीं होता है। ए पार्ट ऑफ द फूड विच वी ईट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड, वह पार्ट जो कि अनडाइजेस्टेड रह गया या इनसॉल्युबल है, जो कि अनडाइजेस्टेड है, विच कैन नॉट बी यूज्ड बाय द बॉडी, जो कि बॉडी के द्वारा यूज नहीं किया जा रहा है, ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं किया जा रहा है, दिस अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ फूड इज देन रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, तो उस अनडाइजेस्टेड पार्ट को, उस फूड के अनडाइजेस्टेड पार्ट को बॉडी क्या करता है, रिमूव करता है, अपने में से निकाल देता है, इन द फॉर्म ऑफ फेसेज, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फेसेज, मल। ठीक है, व्हेन वी गो टू टॉयलेट, जब हम लोग टॉयलेट में जाते है तो हम लोग इन द फॉर्म ऑफ फेसेज उसे अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं। द प्रोसेस इन विच द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इगेशन, और वह प्रोसेस जिसके द्वारा अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से निकाल दिया जाता है उस प्रोसेस को कहा जाता है इगेशन। न्यूट्रिशन इन सिंपल एनिमल्स, अब हम लोग देखते हैं सिंपल एनिमल्स में न्यूट्रिशन। अमीबा एंड पारामीशियम आर टू वेरी सिंपल एनिमल्स, दो बहुत ही सिंपल एनिमल्स है, एक है अमीबा और दूसरा पारामीशियम। द बॉडी ऑफ ईच वन ऑफ देम कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल ओनली, और इन दोनों का जो बॉडी है वो सिर्फ एक कोशिकीय है, सिर्फ एक सेल का बना हुआ है। दे आर कॉल्ड यूनिसेलुलर एनिमल्स, और इसे हम लोग कहते हैं यूनिसेलुलर एनिमल्स। इन यूनिसेलुलर एनिमल्स ऑल द प्रोसेसेज ऑफ न्यूट्रिशन आर परफॉर्म्ड बाय द सिंगल सेल, और एक यूनिसेलुलर एनिमल्स में सारा का सारा न्यूट्रिशन का प्रोसेस उसी एक सिंगल सेल में होता है। तो सबसे पहले हम सबसे सिंपल एनिमल्स जो अमीबा है और पारामीशियम, उसके अंदर का न्यूट्रिशन देखते हैं कि वह एक सेल के अंदर कैसे न्यूट्रिशन का पूरा प्रोसेस जो पांचों स्टेप है करता है।